नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों की तरफ। देखते हैं आज दिन भर में उत्तर प्रदेश में क्या उथल पुथल रहा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरह की घटनाएं घटी। देखते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। सोशल मीडिया पर देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी व हिंसा भड़काने जैसे शब्दों को लेकर चर्चा में आए डिप्टी सीएमओ श्रीनिवास यादव की कार्यशैली को लेकर बीजेपी जिलाध्यक्ष अजय धाकड़े ने कहा कि वो हिंदू देवी देवताओं और हिंदू धर्म पर अशोभनीय टिप्पणी करने डिप्टी सीएमओ ने अपनी दूषित मानसिकता का परिचय दिया है। अजय धाकरे ने कहा कि डिप्टी सीएमओ ने हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ आरएसएस समेत हिंदू संगठनों पर भी अभद्र टिप्पणी की है। महत्वपूर्ण पद पर बैठे ऐसे अधिकारी समाज को बांटने और सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अजय धाकरे ने कहा कि वो जल्द ही लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और डिप्टी सीएमओ पर कार्रवाई की मांग करेंगे। इटावा से सारिक अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक सिंह भदौरिया है। मयंक जी, क्या बात है और क्या घटना हुई है जिससे आपने विरोध जताया है? एक्चुअली व्हाट्सएप पे मैंने एक मैसेज देखा। वो मैसेज था, तो मोबाइल नंबर बता देता हूँ, 8445260478। ये डॉक्टर श्रीनिवास यादव हैं। ये डिप्टी सीएमओ हैं इटावा में। इटावा में तैनाती है? जी इटावा में तैनाती है। उन्होंने पोस्ट डाला है। पोस्ट में आपको उस पोस्ट में उन्होंने हमारे हिंदू धर्म के बारे में उल्लेख बोला है, भगवानों के बारे में, बंदर, भालू, हाथी का सूर, हमारे मौजूद के बारे में बोला है, और देवी देवताओं के बदनामी करी, और हर चीज़ में जितना बुरा इंसान लिख सकता है, मैं बोलना नहीं चाहता, उतना बुरा इन्होंने लिखा है। ये देख के इनका विचारधारा पता लगती है। आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है इस मामले में? इस पर ट्वीट किया है, और अधिकारी योगी जी, मोदी जी और सभी जो अधिकारी हैं, लोकल डेटा ऑफ उसको भी टैग किया, और मैं अभी FIR करने के जा रहा हूँ। जिससे मेरी भावनाएं आ रही है, समाज हिंदू धर्म की भावनाएं आ रही है, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हम बहुत ही नॉर्मल लोग हैं, ज़्यादा विरोध नहीं करते। नहीं, कुछ चीज़ें ये भी प्रकाश में आ रही हैं कि आपके द्वारा लिखित में भी दिया जा रहा है। हाँ जी, मैं FIR कर रहा हूँ। ऑनलाइन मैंने कर दिए, जिसमें लिखित में पुलिस स्टेशन में। मेरी मांग है कि उनकी तरफ तक कार्रवाई हो, उन्हें पद से हटाया जाए और निकाला जाए, क्योंकि एक सरकारी जो पदाधिकारी है वो। मयंक जी, ये देखने में थोड़ा आपसे पूछना चाहेंगे कि ये व्हाट्सएप पे आया था या फेसबुक पे डाला गया था ये पोस्ट? व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला है उन्होंने। ये किसी सेवा संगठन चलता है, उसमें ये प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं। जी, उसमें इन्होंने डाला है, और उसकी मेरे पास प्रूफ भी है, आप चाहे तो मैं दिखा सकते हैं। ये थोड़ा सा आप एक बार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों का आरोप है कि कई दिनों से मंडी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी नहीं हो रही गेहूं की बिक्री। जिला प्रशासन के आला अधिकारी व भारी पुलिस फोर्स समझाने में जुटी हुई है। लगातार गुस्साए किसान डीएम कार्यालय पर जाने की कर रहे हैं मांग। हजारों कुंतल गेहूं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर खड़ा कर लगा रखा है जाम। जिला प्रशासन व किसानों के बीच नोकझोंक, किसान नहीं मानने को तैयार। याना थाना सिविल लाइन क्षेत्र के महावीर चौक चौराहे का है मामला। मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। सर, लगातार किसान परेशान हो रहे गेहूं तोल को लेकर, क्या मामला है? क्यों ये लोग किसान यहाँ इकट्ठे हैं? शासन स्तर से खरीद बंद कर दी गई है। 15 जून लास्ट डेट था जी। एक सप्ताह बढ़ाया गया है, फिर उसका बंद कर दिया गया है जी। शासन स्तर से कोई निर्णय लेगा तो हम लोग आगे खरीद करेंगे जी। अच्छा, ये लोग हंगामा कर रहे हैं यहाँ डीएम ऑफिस में जाने की कर रहे हैं, क्या कैसे निपटेगा मामला सर? नहीं, ये हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बात के दौरान बातचीत कर रहे हैं, बात के दौरान निपटाया जाएगा। ठीक है। सोच समझ के दे रहे भी अधिगम सारे तैयार है। तीसरा एक और ऑप्शन है, हमारी ट्रॉली जहाँ मर्जी वहाँ खड़ी करो, हमें सारा कुछ भेजोगे तो आधे घंटे में भी हम ये बैरियर तोड़ दें, या तो हमें भेज दो वहाँ ना, या तो हमारे सामने मैंने कह रहा है अहंकार छोड़ दो, हमें भेज दो वहाँ छा में। अगर हमें धूम में पड़े तो ठीक है, हमें ये बैरियर तोड़ दें। वार्ता के समय ऐसे
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नगरपालिका ईओ हेमराज सिंह का नगरपालिका ठेकेदारों ने भुगतान न होने पर किया घेराव। नगरपालिका ठेकेदारों द्वारा हंगामा जारी है। कुछ नगरपालिका सभासदों ने भी नगरपालिका ठेकेदारों को दिया अपना समर्थन। नगरपालिका ठेकेदारों ने कराया नगरपालिका ईओ का कामकाज ठप। वहीं अनिश्चितकालीन ईओ के खिलाफ नगरपालिका ईओ ऑफिस में ही धरने पर बैठे नगरपालिका के ठेकेदार। मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। आदेश कुमार त्यागी। आदेश जी, क्या मामला है जो आज योग साहब का घेराव किया गया है? ये जो है हम लोगों ने 14वें और 15वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि के अंतर्गत मार्च फरवरी में 2021 में कार्य पूरे कर दिए थे, जिनके भुगतान हमें आज तक नहीं हो पाए। बार बार ईओ साहब द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। पहले 31 मार्च को इसकी ग्रांट की समयावधि खत्म हो गई थी, फिर इन्होंने कहा कि समयावधि बढ़ के जैसे ही आएगी हम उसका भुगतान तुम्हारे कार्य पर तुरंत कर देंगे। अब हमारी जो है 17-18 अप्रैल को समय वृद्धि भी आ गई थी इसकी, जो 30/7/2021 तक है। अब इनके पास रोज रोज चक्कर काट रहे हैं, ये भुगतान नहीं कर रहे। आश्वासन देते देते अब इन्होंने कहा कि बिना बजट के भुगतान नहीं होगा। अभी 8 दिन पहले हम इनके आवास पे मिले थे। ये हमें देख के ड्रामे से एकदम ऐसे पड़ गए जैसे बेहोश हो गए। फिर तुरंत व्यापारी आए तो इन्होंने गले में माला डलवा ली। ये तो इनका व्यवहार रहा जैसे एक अधिकारी है ईओ में। फिर उसके बाद आज हम डीएम साहब से मिले परसों। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजा। उन्होंने कहा कि बजट की तो इसमें कोई वो नहीं है, तो शासन का ग्रांट है सेंटर की, वहीं से इसका वो होता है ना। बजट सबसे बड़ी बात है, ना तो बोर्ड की मीटिंग में ये प्रस्ताव पास होते हैं, ये प्रस्ताव जाते हैं जिला अधिकारी महोदय की जो गठित कमेटी है उससे प्रस्ताव पास होते हैं। और अगर इसकी समयावधि खत्म हो जाती है तो वो शासन से ही बढ़ के आती है, बोर्ड उसे बढ़ा भी नहीं सकता। ये हमें बार बार कह रहे हैं कि बोर्ड की मीटिंग के बाद होगा। हमने इन्हें कहा कि अलीगढ़ से हमने पता करा, और तो और छोड़ो, जो हमारी यहाँ पे ये अकाउंटेंट हैं प्रीति रानी, ये इनके पास जो इसका खतौली का भी चार्ज इनके पास है, वहाँ पे भुगतान हो चुका है इसी तरह के, यहाँ नहीं कर रहे। तो बार बार आप लोगों ने काम तो कर दिया है, लेकिन अब आप लोगों को पैसे नहीं दिए जा रहे। अच्छा, अब किस तरह घेराव किया गया है? अब तो इनके इतने पूरा उन्हें, क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने भी कहा कि इसका उन्हें, चेयरमैन साहब ने भी कह दिया कि भाई भुगतान हो सकता है। उन्होंने कहा कि मेरे पास फॉरवर्ड कर दो फाइल, ये यही लिख के भेज देंगे, इसका जो है नियम के अंतर्गत भुगतान नहीं हो सकता। तो किसकी लापरवाही है इसमें? ईओ साहब की लापरवाही। तो अब भुगतान होने तक क्या है, कैसे करेंगे? बस अभी तो यही घेराव कर रखा है इनका हम लोगों ने। क्या है सर पूरा मामला? ये ठेकेदार जो सम्मानित हमारे हैं और नगर पालिका क्षेत्र का विकास भी करते हैं, इनका भी भुगतान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 21-22 का बोर्ड द्वारा बजट पास नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। जब बजट पास हो जाएगा भुगतान कर दिया जाएगा। सर, इनका कहना है कि हम लोगों ने काम तो करा दिया, लेकिन काफ़ी समय हो गया काम कराए हुए, लेकिन अभी तक भी इन लोगों को पैसा नहीं मिला। इनकी बात सही है, इन्होंने काम किया है और जिम्मेदारी से काम किया है, कोई लापरवाही इन्होंने नहीं करी है। क्या कारण है सर जो भुगतान नहीं हो रहा इन लोगों? बार बार आप लोगों से मिल रहे हैं, डीएम साहब ने भी कह दिया है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने भी कह दिया, लेकिन आप क्यों भुगतान नहीं कर रहे इन लोगों का? क्या कारण है? अभी वित्तीय वर्ष 21-22 का बजट नहीं पास किया गया है जी। बातचीत हो गई है, 2-4 दिन में बैठक हो जाएगी, चेयरमैन साहब से बात हुई है जी, तो उसके बाद इनका भुगतान हो जाएगा। कोई लुटेरा शब्द भी आपने कहा नगर पालिका लूट, तो ठेकेदार लुटेरे हैं? ये शब्द नहीं हमने कहा। तो कब तक इनका भुगतान हो जाएगा सर? बोर्ड बैठक होने के बाद तुरंत हो जाएगा। जबकि सिटी मजिस्ट्रेट कह रहे हैं कि वो केंद्र से है, उसमें बजट का कोई मतलब ही नहीं है, वित्तीय बजट का। वो कह रहे हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ जो बजट का है, म्यूनसिपल अकाउंट कोड है, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। मेरी डायरेक्टर साहब से बात हुई थी जी, जो लेखा अधिकारी वहाँ हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं उपेंद्र तिवारी जी से जी। अभी भी मैंने लगाया था कि आप लोगों को सुना देता। उन्होंने कहा कि भाई बिना बजट कैसे कर दोगे जी, समझ रहे हैं जी। उनके द्वारा कहा गया कि बजट पास होगा तभी होगा। तो जब बजट नहीं होता तो फिर काम क्यों कराते हो आप नगर पालिका ठेकेदारों से? बजट अगर बोर्ड लिख दे कि हम नहीं करेंगे तो हम लखनऊ से पास करा लाएंगे जी। ऐसा नहीं है कि यही मालिक है जी, लेकिन ये असमर्था जाहिर करे बोर्ड कि हम नहीं कर पाएंगे इस काम को, तो हम करा लाएंगे वहाँ से। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। अनियंत्रित होकर झुग्गी में घुसी कार, जिससे 4 लोग गंभीर रूप से घायल, एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती, तो वहीं बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पछैया मजदूर रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ियां बनाकर कर रहे थे। घटना आज सुबह करीब 7 बजे की है। बांदा से नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट।
थाना तर्रा कस्बे में आज सुबह जो है करीब 7 बजे एक अनियंत्रित कार जो है एक झोपड़ी में जा कर के जो है घुस गई, जिसमें वहाँ झोपड़ी के बाहर सो रहे एक माह का एक बच्चा पप्पू है वो उसमें उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी दुखद मृत्यु हो गई। और इस घटना में उस परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। और जैसे ही इसमें सूचना प्राप्त हुई तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया गया और इस संबंध में जो है अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। 100 की स्पीड में आया, 100 की स्पीड में लेके आया, अपना सेम चला रहा था, लड़की को इधर बैठा लेता और लड़कियां यहाँ 4-5 बैठी थी, 4-5 लड़कियां बैठी थी, तो वो 3 लड़कियां उठ के चली गई, 2 लड़कियां बैठी रह गई, 3 बच्चे बैठे रह गए। उसके ऊपर देखते देखते उसने गाड़ी चढ़ा दिया। अच्छा, तो घायल कितने लोग हैं इसमें? इसमें 4 लोग हैं, 2 बच्चे, 3 बच्चे और 2 लड़कियां। एक का लड़की का पेट टूट गया, हाथ भी टूट गए, उसकी कोई उम्मीद नहीं है, और एक की कमर टूट गई है और उसकी पैर भी टूट गए और उसके कान से खून बहने लगा। बच्चा खत्म हो गया? कितने साल का बच्चा था? 1 महीने का। तो क्या चाहती हैं आप जो है? पूरा इसका इलाज करवाए, वो लड़के की जितनी वो कीमत लगे पूरा मुआवजा चाहिए, हमें जमीन मिलना चाहिए, हमें रोड के किनारे नहीं रहना चाहते। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में एक मासूम सी बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई और उसको लेकर अभियुक्त को नाबालिग बच्ची पुत्री श्री राम सहारे लोध उम्र 1.5 वर्ष को सोते समय परशुराम पुत्र मांगरे उम्र 30 वर्ष ने प्राथमिक विद्यालय में ले जाकर दुराचार किया। पीड़िता के पिता श्री राम सहारे पुत्र श्री देवराम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अभियुक्त गिरफ्तार है। अभियुक्त के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की जा रही है। बहराइच से अरुणेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शादी वाले बाबा को गिरफ्तार किया गया है। 6वीं शादी की तैयारी के लिए ये पकड़ा गया। शादी.com पर करा रखा है रजिस्ट्रेशन। मौलवी ने तांत्रिक टीचर को कभी खुद को होटल मालिक बताता था, कभी वो खुद को मौलाना, कभी तांत्रिक तो कभी टीचर बताता था। अनुज चेतन सरस्वती की 5वीं पत्नी की शिकायत पर जांच कर रही कानपुर पुलिस को पता चला कि खेल छोटे भाई की पत्नी से भी रेप का आरोप इस पर लग चुका है। उत्तर प्रदेश से आर.के. श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस की मनमानी का एक और मामला सामने आया है। लखनऊ में सुशांत गोल्ड सिटी थाना अंतर्गत एससीएल पुलिस की चौकी खुर्दही बाजार में पुलिस ने एक युवक को पीटा। वीडियो जिसका वायरल हुआ और दरोगा साहब निलंबित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड आर.के. श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हाथ दिए थे, तुरंत गाड़ी रोकी थी कि नहीं थे? पूछिए आप। रोके तो गरियाए क्यों? ये बताओ। गाली उसने दी ही नहीं यार, हम लोग थे, सब लोग थे, गाली उसने दी ही नहीं। गाली क्यों दे रहे सर? रोक तो रहे गाड़ी आप। इसका मन कहेगा पुलिस तो गरिया देगा। हमने गाली दी कि जब चाहोगे तो ये हाथ दे के बोले रोक भोसड़ी के, तो हमने बोला कि सर गाली क्यों दे रहे हैं? इससे पूछ लीजिए। गाली दी था पहले ही दिन, अपनी मनमानी क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? पुलिस वाले दिन है, रुको। किसी को नहीं गाली दी हमने, एक गाली नहीं दिया। आप लगातार गाली गाली, माँ की गाली, सबकी दीदी गाली, सबकी गाली दी है आप। किसी इंसान को इतना नहीं प्रताड़ित किया जाता जितना आप कर रहे हैं। इंसान गरियाएगा। पूरे रोड पे 4 पहिया जा रही थी, नीचे आके मर जाता तो। तुम तो गिरा रहे थे 4 पहिया। उसने ऐसा कुछ किया नहीं। घुसा मारे हो, ऐसे पीछे घुसा मारे हो, गाड़ी नहीं लहरेगी, गाड़ी लहरेगी नहीं। देखने वाले सब यहीं पे थे। भागने की कोशिश, भागेंगे क्यों? हम यहीं पे रहते हैं, यहाँ से कहाँ चले जाएंगे? मिल जाए ना, तुम काहे घबरा रहे हो? मिल जाएगा अभी। इतनी चालान की बात के लिए कोई भागने की कोशिश करेगा? कोई अपराध किए, किसी को मारे, कोई नहीं भागा, गलती की है जो भागेंगे हम? भागा हम भी साथ, भागा थोड़े कोई है। चालान के लिए कोई भागेगा? चालान काट दिया, आप गाड़ी का चालान काट दिए तो बात है। चालान के लिए आप इतना मार पीट रहे हैं, इतना कर रहे हैं। आप इंसान हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोग को आदत हो गई है मारने की। हम लोग अगर दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं तो तुम्हारी गाड़ी दिन रात ड्यूटी तो मैं बता रहा हूँ। इतना वहाँ से मारते हुए यहाँ तक लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में बबेरू तहसील अंतर्गत कमासिन कस्बे में जहां पर साइकिल सवार बालक आयुष कुमार पुत्र दीपक उम्र 11 वर्ष अपने घर जा रहा था,
तभी थाना से चंद कदमों की दूरी पर ट्रक की चपेट में आ गया और बालक बुरी तरह से घायल हो गया, जिससे बालक आयुष कुमार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिन ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करके बालक आयुष कुमार को जिला अस्पताल बांदा के लिए रेफर कर दिया गया, जिसके बाद बालक की हालत खराब होने के चलते बीच रास्ते पर रोककर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में दिखाया गया, जिससे डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान बालक आयुष कुमार को मृत घोषित कर दिया गया और पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। बांदा से नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज करीब 1:15 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में कुछ लोग घायल अवस्था में आयुष दीपक कुमार उम्र 11 वर्ष निवासी कमासिन को लेकर आए थे, जिसका मेरे द्वारा परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान अच्छा पीयूष कुमार जी, ये क्या घटना हुई है, क्या हुआ बच्चे के साथ? टक्कर मार बच्चे कहाँ से था ये? साइकिल से। क्या नाम है इनका? आयुष। कहाँ पे घटना हुई है? ये थाने के पहले। अच्छा कहाँ पे, किस थाने के पहले? कमासिन थाना। फिर कहाँ लेके आए हैं आप? आप फिर वहाँ भी लेके गए थे कमासिन सरकारी अस्पताल, वहाँ रेफर कर दिया था। कहाँ के लिए रेफर किया था? कान बाजार। अच्छा बांदा के लिए रेफर कर दिया था। अच्छा तो मौत हो गई है? हाँ, फिर वहाँ से यहाँ पे आए थे बबेरू, पापा से पानी मांगा था, पानी आते आते मौत हो गई। अच्छा क्या नाम है इनका? आयुष। पिताजी का नाम? दीपक सरकार। किस गांव के निवासी हैं? कमासिन। ठीक। सतगुन जी, ये क्या घटना हुई है बच्चे के साथ, क्या हुआ है? बच्चा घर खाना खाने जा रहा है। कहाँ से जा रहा था? साइकिल से। तो क्या हुआ है? रास्ते में ट्रक पे आ गया। अच्छा तो ठोकर थोड़ा सा लगा बगल में, लेकिन ट्रक वाले ने रोका नहीं, दबाई चला गया, पीछे टायर में पड़ गया, आगे बच गया था, लेकिन पीछे वाले टायर चढ़ गए थे। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का आयुष। कहाँ पे हुई है घटना? ये घटना थाने से 10 मीटर आगे। कहाँ के थाने? कमासिन थाने के। फिर क्या कहाँ लेके आए हैं आप? इसको अस्पताल लेके गए। अच्छा यहाँ बबेरू आए लेके? नहीं, कमासिन। फिर यहाँ बबेरू कैसे आए? वहाँ से बांदा लेके जा रेफर किए थे, तो वो रास्ते में थोड़ा सांस रुकी, जब सांस रुकी तो बताया, तो वहाँ से तो उसका वो बन गया था। बच्चे के पिताजी का क्या नाम है? दीपक। बच्चे का नाम? आयुष। कौन से गांव के निवासी हैं? कमासिन। अपना? हाँ राम बाबू। राम बाबू जी, क्या घटना हुई है, क्या बच्चे के साथ हुआ है? से आ रहे थे, इधर से जा रहे थे। हाँ। और उधर सेक्टर आ रहे थे, तो जैसे आया है उसी साइकिल गई और थोड़ा दहिने हाथ को घुमा तो उसमें गई। तो कहाँ पे घटना हुई है, किस गांव में? कमासिन में। जी। तो फिर कहाँ लेके आए हैं आप? खाने के आगे यहाँ पहले तो कमासिन में दिखाई दिए, फिर कमासिन से उनको बांदा लिए जा रहे थे, तो बीच में ख़त्म हुए हैं, तो यहाँ दिखाने के लिए ये बोली कि यहाँ जाकर सबको दिखा दिया जाए, फिर जैसा हो तो यहाँ दिखाया गया, तो यहीं से समाप्त। क्या है बच्चे का नाम? पिताजी को नाम। उत्तर प्रदेश के बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र के सेवड़ा गांव निवासिनी श्वेता पुत्री गुलाम 20 वर्ष किसी काम से घर से खेत की तरफ जा रही थी, तो लगत उसको करंट लग गया, जिसके पीछे चल रही उसकी मां ने उसे दौड़कर उस नंगी तार से आनंद फानंद में दूर किया और गंभीर हालत में बांदा ट्रॉमा सेंटर अस्पताल में भर्ती युवती का उपचार कराया गया। मामला तिंदवारी थाना क्षेत्र के सेवड़ा गाँव का है। बांदा से नंदूराम चतुर्वेदी की रिपोर्ट। माताराम, क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं? थोड़ा कस के बोलिए। सोना से। अच्छा, क्या घटना हो गई है? हैं? करंट किसको लग गया है? बिटिया को। क्या नाम था उसका? विनीता। अच्छा, कैसे लगा करंट? कहाँ जा रही थी? तो कैसे छुड़ाया इसको? अच्छा, कहाँ चोटें आई हैं? अच्छा, कितने बजे घटना है ये? सुबह की है? उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल स्थित सीएमओ ऑफिस पर विगत दिवस मिशन ऑक्सीजन एवं अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन एनजीओ द्वारा सीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार, सीएमओ डॉक्टर एसके अग्रवाल व जिला प्रशासनिक अधिकारी राघवेंद्र सिंह को 10 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मुजफ्फरनगर की जनता को कोरोना काल में चल रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर भेंट किए गए। सीएमओ डॉक्टर एसके अग्रवाल ने बताया कि मिशन ऑक्सीजन एंड अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन एनजीओ ने 16 ऑक्सीजन
कॉन्ट्रैक्टर डोनेट किया है, जिसका स्वास्थ्य विभाग बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट। खुले में एक काम करना कर सकते हो, वहाँ खड़े होकर कैमरे को घुमाओ, मूवमेंट हल्का हल्का स्लोली जाओ, पूरे कैमरे को घुमाओ। उधर तो ले लिया है ना, हाँ ऐसे करें पूरे कैमरे को। उधर का तो ले लिया पूरा, अब यही बच रहा है। सर किसी एनजीओ ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए है स्वास्थ्य विभाग को, क्या है सर, कौन कंपनी है, कौन एनजीओ है? 16 तारीख को हमें इंटरनेशनल इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हुए थे जी, और वो 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मैंने जिला अस्पताल के पीकू वार्ड में इंस्टॉल करा दिए हैं। हर बेड पे एक इंस्टॉल करा दिया है जी। सर एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत क्या है सर? एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमत लगभग 80,000 के आसपास है जी। तो जो ये एनजीओ अमेरिका का एनजीओ है जी, तो सर महिला चिकित्सालय में इनको एक ऑक्सीजन का वो बनाया गया है। महिला चिकित्सालय में एक पीकू वार्ड बनाया गया है बच्चों के लिए 30 बेड्स का जी। उसमें से कुछ बेड्स पे हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए हैं जी। बाकी 10 बेड के ऊपर 3 बेड पे आईसीयू हमने स्थापित किया है, जिसमें हम बाईपेप, सीपेप और वेंटिलेटर लगाए हैं। जी, मतलब बोले तो जो तीसरी वेव के बारे में बोला जा रहा है बच्चों के लिए खतरनाक है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारियां है। जी, हम उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं कि उस वेव से हम उससे लड़ सकें और बच्चों को अपने बचा सकें। सर कोई किस तरह की अपील जनता से? मेरी जनता से अपील यही है कि वो जो उसका प्रोटोकॉल है कोविड के लिए वो पूरा फॉलो करें, वैक्सीन तुरंत लगवाए, जिसने नहीं लगवाई है वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी मेंटेन करें और हाथों को बार बार धोए, साबुन से धोए या सैनिटाइज का इस्तेमाल। जी सर, जो ये एनजीओ है उसने ये कंसंट्रेटर डोनेट किया है स्वास्थ्य विभाग, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? मैं एनजीओ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं और उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी हमको वो सामान उपलब्ध कराएंगे, जिससे हम बच्चों को बेहतर सुविधाएं दे सकें अपने जनता के।